वापस आते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। अब या तो मैं इसको एज अ एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है, या मैं इसको सॉरी एज अ फंक्शन दे सकता हूँ या एज अ वेरिएबल दे सकता हूँ, दोनों में से कोई एक चीज दे सकता हूँ। अब मैंने डे किया ना या डेट किया, अब एक और चीज करते हैं, व्हाट इफ के मैं यहाँ पे भी डेट कर देता हूँ, अब क्या डिफरेंस आएगा? तो वही तो इसमें भी खुद ही कॉल करना पड़ेगा। हाँ नहीं सर, इसमें भी खुद ही कॉल करना पड़ेगा। लेकिन यही तो पॉइंट है। देखा मन हुआ डीएस हो गया सी आईडी सर ग्रुप में सेंड कर देना, ग्रुप में ऐड हो गया सर, भाई वहां पे पूरा टप्पर है, उन्होंने अद्धे नहीं समय लगनी, अद्धे तो उत्ते जानी जिसमें देखना उठा मैसेज नहीं ना आया कोई मैसेज नहीं आया। चला जा यार, उसे कोई इंटर्नशिप वाले में जा गया, चला गया। द पॉइंट इज, अब मैं लिख रहा हूँ एनी डे सेट फुल ईयर, इट मींस कि मेरे पास कोई बाय डिफॉल्ट कोई डेटा है नहीं है। अब मैं यहाँ पे फुल ईयर का लिख रहा हूँ 1887 कॉमा 0 कॉमा 14 आवर्स। अब इससे मुझे मिलेगा क्या? बट आई गेट, कुछ भी लिख सकते हो, इट्स नॉट जस्ट लाइक आइडिया हो गया। तो ये फैसला याद कौन? फॉर्मेट पता है कैसे है? ये स्पेसिफिक किया ना, मैंने ऐसे ही उठा लिया है, कुछ भी कर लो, कोई भी अपनी कर देगा। एनीथिंग। तो मैंने 1887 में एमी कर दी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है। सर जीरो कहा था तुमको पुट्ठा मशवरा मैंने ही दिया। टाइम और ड्यूरेशन देखो, एनी डे का मतलब है सेट फुल ईयर। कभी जीरो डेट हुई है? टाइम सिर्फ जीरो हो सकता है ना, 40 आगे टाइम है यार। 14 आवर्स। अच्छा, इसके बाद मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ एनी डे, जो भी दिन है वो ग्रेटर है टुडे से, साथ ब्रैकेट डाल देते हैं। अब ट्रू कैसे है? नहीं, हम एक्चुअली उसको ट्रू देते नहीं है ना। अगर आप इसको ट्रू दे देते हो ना, तो इट मींस कि हर दिन पिछले दिन से बड़ा है। हालांकि वो अगर छोटा भी हो सकता है, बड़ा। करेक्ट, हमें पता नहीं है ना, तो इस वजह से हम वहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखते नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रू कर देते हो एक कंडीशन में, तो इट मींस कि आप लॉजिकली फिर प्रूव करके इसको दे रहे हो कि हाँ ये है। नहीं, मैं उस वक्त तो पूछा था कि उसके बाद क्या आप करें? बातों में लगे, बात तो मैंने यानी की। वो हम ग्रेटर देन इक्वल टू देंगे इसको कंडीशन को अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं, इट मींस कि हम फिर वही बात कर रहे हैं कि आज की डेट, आज का टाइम पिछले टाइम से बड़ा है। लेकिन हम तो देगा भी डेट पे डाटा दे और डेट को भी डेट पे डाटा करेक्ट, डाटा दोनों के पास है। ठीक हो गया। आगे फिर हम डेटा वो कैसे होगा? अभी देखिए, any day is equals to new date, today is equals to new date। जब न्यू डेट पहले वाले को साइन हो जाएगी, तो अगले वाले को क्या साइन होगा? जो उसके लिए न्यू डेट है, यानी उससे आगे आने वाली नेक्स्ट डेट उसको टाइम थोड़ी है, तो डेट ये नहीं सब है, एक ही मैंने फैसले को साइन किया। सर आप देखें a इक्वल टू 10 करते हैं, b इक्वल टू 10 करते हैं, जैसे b इक्वल टू a करते हैं,
हाँ अब जो एक और जो डाटा साइन है वो भी कभी वही वाला डाटा साइन है, ऐसे ही हमने इसी को किया है। ठीक है, बात समझ, कहाँ से डेटा रिमूव हो जाएगा? ए से या बी से, दोनों में से एक से ही होगा। रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं टुडे को न्यू डेट साइन कर देता हूँ तो दोबारा नई डेट एक एनी डेट को साइन कर रहा हूँ, पिछले वाले में से रिमूव, तो ये जरा असर को नहीं आएगी। देखो वही मैं समझा रहा था। इसको दे दो, हाँ देखो ना, वैसे दे दे। अच्छा देखो सर, आपको मैं एक हिस्सा साइन करता हूँ आज की डेट, सेम चीज मैं फैसल को साइन, ठीक हो गया। आपके पास जो चीज है अगर फैसल के पास भी चली जाएगी, फैसल के पास उससे 1 मिनट ऊपर जाएगा तो आपकी डेट तो फेल होगी। पूरा डेट टाइम each and every second। सर इसके अंदर ये है लोकल हाँ सब आ रहा है, करेक्ट। तो टाइम की वजह से वो अपडेट उससे आगे रहेगा। सर इसमें ये भी रोल है लोकल। नहीं अभी हम वो बाद में देखते हैं, हम सर अभी स्क्रिप्ट को देखते हैं। हाउ वी गोना राइट अ स्क्रिप्ट, ठीक है, अब समझ आया? इसने पहले टाइम्स का भी बताया था। मैं इसी में सिर्फ फंक्शन और उसको अलग-अलग कर रहा था। अगर मैं वहां पे डे लिखता हूँ, जो मैंने पहले डे लिख दिया था, तो डे को तो बकायदा यही डे असाइन हो गया ना, हमने तो उसको पूरा डे असाइन कर दिया। डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, मतलब अब की टाइम से लेके रात 12 बजे तक 10 घंटों का टाइम उसको असाइन होता है। तो इट मींस कि अगर मुझे उसमें से कोई डेटा चेंज करवाना है तो आई हैव टू वेट 10 आवर्स, वो तो मैं कर नहीं सकता। तो इट मींस कि अगर कोई बंदा ये देखना चाहता है कि टुडे इज व्हाट टाइम इज इट, तो वो टुडे से देख सकता है। और अगर कोई बंदा पीछे जाके कोई टाइम देखना चाहता है तो उसके पास एनी डे का भी टैग है, सम डे, एनी डे, कुछ भी आप मान लीजिए। सर ये एक बात पूछनी थी, 1887 के ईयर में कोई भी चीज या उससे पीछे कोई भी जिधर मर्जी जा सकते हो, ये तो मैंने खुद लिख दी यहाँ पे, आज की डेट लिख दी नहीं, नहीं 4087 बेस के आपने भी 1887 लिखा ना, तो मैं 1886 देखना हो तो मैं 1886 लिखूंगा इधर, वो खुद लिखना पड़ेगा मुझे। अगर ये नहीं लिखते तो आज का आ जाएगा सर। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीछे से कोई ऑटोमेटिकली मैं आजकल तो लॉजिकली हमें वाली हरकत ना कर। तो फिर वो जो जादू आएगा फिर वो देखो वो खुद ही जब करेगा। आप कोई चीज बता ही नहीं रहे, अच्छा वैसे एक जब नहीं मैं सर यहाँ पे पूछना रहा हूँ, मैं खुद पूछे कि यार कौन सा अगर मैं यहाँ से, ठीक है ये लॉजिकली करेक्ट है, लेकिन क्या आप उस सिस्टम को बता रहे हो कि आप किस सिस्टम की बात कर रहे हो? नहीं तो फिर कैसे पता लगेगा ये कब आया? सर ये पूछना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे तो हम काम कर रहे हैं, यूजर इनपुट ही है। देखो एक आप बाइट देते हैं हम, देखो ये खुद यूजर enter करते इनपुट ही गई है, कहाँ पे गई है? ये यूजर ही बता रहा है, यूजर ही बता रहा है कौन सी डेट है, कौन सा टाइम है, क्या टाइम है, कहाँ पे है, ठीक है। द यूजर इज टेलिंग एवरीथिंग, न्यू डेट, न्यू टाइम, न्यू एवरीथिंग। लेकिन कहाँ पे चेंज होगा जाके? सेट फुल ईयर, कौन सा ईयर? यानी मैं आपसे पीछे कब तक देखना चाहता हूँ, मतलब कहाँ से देखना चाहते हो? सर आप डांस करेंगे नहीं, वो तो भी कर लेते हैं। उसको ये तो बताना ना कि भाई मेरे पास कैलेंडर का साइज इतना है। अगर मैं इसको 4087 भी दे देता हूँ तो कैलेंडर का साइज कहाँ से यानी स्टार्ट एक होगा? लिमिट जरूर देनी होगी स्टार्ट कहाँ से। इसको 622 से स्टार्ट कर दो, 1622 से स्टार्ट कर दो। कहने का मतलब ये था अगर मैं उसको इनिशियल इनपुट नहीं दे रहा तो वो कितने कैलेंडर दिखा सकता है? अब बताओ ये पॉइंट। अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ ना, जब से डेट स्टार्ट की तब से लेके आज तक का कैलेंडर आ जाएगा, इन्फिनिटी चलता रहेगा। इट मींस कि हमारा सिस्टम स्लो डाउन और आ जाएगा सर, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी इन्फिनिटी हमें उस चीज का फायदा नहीं है। हम यहाँ पे 1997 लिख देते हैं, वो भी सही है, 2011 लिख दो वो भी सही है, आउटपुट वो करेगा, लेकिन हमें तो वो वाली आउटपुट चेंज हो रही हमें डेटाबेस चाहिए। ठीक नहीं है नहीं ठीक है ना, हमें नहीं। उन कनेक्शन कौन अनस्टेबल करता?
चलो देखते हैं। अच्छा, इस वजह से वी नीड टू राइट समथिंग कि उसकी स्टेबिलिटी कहाँ आ रही है और स्टेबिलिटी कहाँ नहीं है। अगर उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर डेट नहीं लिख रहे, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो यूजर सपोज करो वहां पे गलत फॉर्मेट दे देता है, उसको वो एरर मिलेगा। इस तरह वो यूजर ही देगा न्यू डेट क्या है, ठीक है, लेकिन उसको एक फॉर्मेट पता होगा, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है और तीसरे नंबर पे क्या लिखना है। और अगर हम ये फॉर्मेट उसको नहीं देते, जैसे आप ज्यादातर कोई चीज फिल कर रहे हो तो वहां पे फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है, डेट मंथ टाइम ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप वो फॉर्मेट नहीं दे रहे तो अपनी मर्जी से कुछ लिखो, गलत होगा तो सिस्टम आपका बार बार क्रैश करेगा। तो ये उसको बताने के लिए है कि भाई ये इनपुट का तरीका दैट यू नीड। ठीक हो गया? अच्छा, अब डे में आते हैं। अब डे में हम क्या कर रहे हैं, मैं उसको एक टेक्स्ट प्रिंट करवा देता हूँ। भाई कौन है? टेक्स्ट प्रिंट करवा देता हूँ। टुडे इज योर लास्ट डे टू लिव। somehow you can say, अगर तो वो बच गया, अगर तो वो बच गया, एल्स में हम उसको यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ये मजाक था, कैसा लगा भाई? हैं? किस बात का? हमने एज अ स्ट्रिंग इसको लिया ना, वो सी तो नहीं है ना यार, हम सी में डिक्लेयर करते हैं। Yes, टुडे एनी डे फैशन डे इस तरह का। एज अ फंक्शन उसको कॉल करना था, हमें डिक्लेयर करना पड़ गया। अब एज अ फंक्शन हम किसी को ले ही नहीं रहे। इसके अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो सर फंक्शन के बगैर अगर सिंपल हो उसको बगैर डिक्लेयर करेंगे, कहना क्या चाह रहा है? वेरिएबल को हाँ, बगैर डिक्लेयर किए। कि आ सकते हैं। अब इसी चीज को अगर देखते हैं, इसमें हम ये नहीं लिख सकते डॉक्यूमेंट होता है लिखने लगा, जो भी आपको कहने लगे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, इसकी आईडी का नाम हमने क्या रखा हुआ था? डेमो। कहां से आ रहा है? इनर एचटीएमएल से। क्यों इनर एचटीएमएल से क्यों आ रहा भला? पूछ रहा हूं, इनर एचटीएमएल से कैसे आ रहा है? इज इक्वल्स टू किसके है ये? और नहीं है, इक्वल्स टू किसके है? ठीक है, इक्वल टू किसके आ गया? वो टेक्स्ट के आ गया। अब टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट खुद क्या है? कुछ भी नहीं है ना, अनटिल अनलेस हमने जो अब डिक्लेयर हो गया टेक्स्ट भी, जो आपका पॉइंट आ गया डिक्लेयर भी हो गया, उसका वैल्यू असाइन हो गई, गुड हो गया। इसके अलावा हमें इसमें कुछ करना नहीं करना। तो अभी इसको जब रन करेंगे तो क्या आएगा? एरर तो नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। तो ऊपर वाला क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो हम आज की डेट की बात नहीं कर रहे। अपना टाइम चेंज कर देंगे, हाँ, फिर तो मजाक वाला आएगा ही नहीं ना। अब वो वाला आ रहा है। हम एग्जैक्टली तो हम उसको तो कोडिंग में तो ये बता रहे हैं ये आपका आखिरी दिन था, लेकिन डेट के हिसाब से 1887 इज नॉट द लास्ट डे। तो वहां पे सिंपल ये प्रिंट हो गया, ये मजाक था। लेकिन अगर हम उसको कंसोल में जाके देखते हैं, इफ यू आर गोइंग टू राइट द स्क्रिप्ट इन कंसोल, तो कंसोल में ये सब गया हुआ है। कर सकते हो आगे जाके, जब नेटिव स्क्रिप्ट में जाना, ये डेटा भी हाइड कर लेंगे। सब कुछ कर सकते हैं, नई इंफॉर्मेशन। ये क्या है, इसकी HTML बनाना है, HTML के टैग्स
CSS के टैग फॉर्म बनाना है एक उसमें बस, जिसमें CSS के और HTML के टैग यूज हो रहे हैं बस, मतलब कलरफुल फॉर्म होगा बस और कुछ नहीं। वो जो कलर बेस बनाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये देखो सर ये क्या जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट के थ्रू आप ये डेटा गेट कर सकते हैं कि आपका वो जो प्लान जो आप स्क्रिप्ट छोटा सा लिखा है सिद्धू साहब, उससे क्या क्या डेटा ले सकते हैं। चलिए इसकी जरूरत क्या है? ये आपको क्लाइंट इंफॉर्मेशन की हेल्प करता है। इफ यू नीड अ क्लाइंट इंफॉर्मेशन, कि आप ये कह सकते हो कि भाई सपोज करो हमें ये जो लिखा है इफ और एल्स की जो कंडीशन है, आज की डेट, आज का टाइम जो भी था, एनी डे, अब मैं एनी डे को अगर कंडीशन इसकी चेंज करते हैं, ये करता हूँ, अब क्या आएगा, क्योंकि 1887 जो डेट दी है उससे आज की डेट ज्यादा है, सो वो टुडे इज योर लास्ट डे देगा। अब टेक्निकली हम एक स्क्रिप्ट लिखते थे जिसमें HTML जैसा कुछ नहीं है, बट वी राइट अ स्क्रिप्ट थ्रू HTML टैग। सादे अल्फाज में आप HTML ही लिख रहे थे, लेकिन अब उसमें स्क्रिप्टिंग ऐड कर दी है। करेक्ट। देखो अब हम लॉजिकली कंडीशंस बना रहे हैं, जो आपने फ्रंट एंड पे करना था वो आप कर चुके हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द लॉजिकल स्क्रिप्टिंग, लॉजिक्स, कि व्हाट वी नीड, हाउ वी नीड एंड वेयर वी नीड, एवरीथिंग। लॉजिकल स्क्रिप्ट इसको कहते हैं। मतलब फ्रंट एंड के बाद जब आपका आगे स्टेप आता है ना जावास्क्रिप्ट से पहले वाला, वो ये है, क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट में जाते हैं हमें वहां पे .js करना पड़ेगा। We need to write a script, तो वहां पे .js आ जाएगा, जैसे हमने कल रेसिपी वाला किया था। सर हम तो इतनी दूर गए नहीं। तो मैंने तो अभी तो स्टार्ट किया, मैंने इसमें से बेसिक पे आ गया। जो आपने HTML के टैग से करना था वो आपने कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद है वो जो बेसिक टैग्स है, अब इसी के अंदर हम फॉर्म भी क्रिएट करते हैं। जब आपने पहले फॉर्म सिंपल क्रिएट किया ना, बटन बना के, कल हमने बटन्स के थ्रू किया था क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा एडवांस किया था। आपने कहा आपने एडवांस नहीं करना अभी, या और छोटे पे आ गए। इसको कहते हैं लॉजिक बिल्डिंग। इसमें फंक्शन भी है, कॉल भी है, इनपुट भी है और वेरिएबल्स भी है। हाउ टू राइट अ फंक्शन इन HTML, तो ये तरीका। स्टार्ट में थोड़ा औखा लगेगा, ये ऑटोमेटिकली फिर आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैं इतनी एकदम ऊपर नहीं भागेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला ही, अब आज का जो ये पहला स्टेप है उसमें आपने पैराग्राफ सा किया हुआ था, डेमो आईडी आप गेट कर सकते हैं। इन्होंने भी वहां तक शायद किया था स्क्रिप्टिंग तक, यहाँ तक नहीं था गेट बाय आईडी। किया था इन्होंने तो कर लिया था, अब आपका रह गया था। अब बेसिक पॉइंट इसका ये है, हम स्क्रिप्ट को लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट को जब लिखेंगे ना तो वो साथ .js अटैच हो जाएगा। सो जावास्क्रिप्ट का मतलब हम पूरी उसको सिर्फ स्क्रिप्टिंग ही लिख के बता रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं HTML। जो आप लोगों के पास W3 स्कूल पे आता है ना, वो डेटा होता है जो ऑब्सोलीट हो चुका होगा। अब जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो, उनसे कहते हो कि आपको फ्रंट एंड आता है, वो कहेगा ठीक है मुझे इतना सा स्क्रिप्ट बना के दो HTML में, तो मुझे आज की डेट बता दो। तो वो जब आप स्क्रिप्ट लिखने लगोगे तो प्रॉब्लम ही आएगी कि आज की डेट क्या है, तो फिर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम जनरेट होती जाएगी, क्योंकि आपको आज की डेट का स्क्रिप्ट नहीं पता होगा। आप HTML में उसको जाके गेट कर रहे होगे, उसने ये कहा होगा कि आपने स्क्रिप्ट लिखना है। सो दिस इज अ वे टू राइट अ स्क्रिप्ट, स्मॉलेस्ट स्क्रिप्ट, खुद से छोटू सा स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन एक बार समझा दीजिए। स्क्रिप्ट लिखने के आपके पास वेरिएबल लगाने हैं। देखो सिंपल और सादे अल्फाज में फिर से और जूम कर लेते हैं, आपके भाई और जूम कर लेते हैं। ठीक है, उसकी तो हमें फॉर्मेट वगैरह पता, किसकी? टॉप लाइन वगैरह की। नहीं, कल हमने
इसमें प्रेजेंटेशन मोड नहीं है ना, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। हाँ वो देखो, मैं देख लेता हूँ इसको बिना देखे। ठीक है सर, बहुत साफ लग रहा है। ठीक हो गया, अभी देखो। इसके बाद फिर आप मुझे इस तरह के 10-12 स्क्रिप्ट बना के दोगे अभी। अच्छा अभी देखो, मेरे, हाँ मैं उधर आ जाता हूँ। मेरे पास है एक बॉडी, ठीक है, मैंने एक अपना HTML बनाया, HTML के अंदर एक बॉडी बना दी। बॉडी का मतलब है एक मैंने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, हो गया, यहाँ तक सबको पता है। एक पैराग्राफ, पैराग्राफ में एक आईडी को मैंने फेच कर दिया, आईडी डेमो रख दिया, डेमो की जगह कुछ भी नाम रखोगे तो एरर आता है। क्यों? डेमो भी एक टैग नहीं, डेमो की जगह कुछ भी रखोगे तो एरर आता है, क्यों? मैं नीचे जाके भी कुछ और कर दूंगा तब भी एरर आएगा, डेमो पे क्यों चलता है? अगर कोई आपसे पूछता है कि डेमो इसका क्या चीज है, सर आईडी तो हम कुछ भी दे इसमें तो हम ऐसे ही कर देते ना, आईडी जो भी आईडी का चाहिए ABC लिख दिया। देखा पहले क्यों नहीं चलता था? आईडी का चलेगा, नहीं चल रहा ना, तो सेकंड असाइनमेंट में क्या आप चलाएं। मैं देख रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अहमद, कैसे हो? ये टेक्निकली पॉइंट पे तो चल रहा है, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये चल रहा है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ डेटा फेच में लाना वो नहीं हो रहा। हाँ वो चल रहा बात नहीं है। नहीं वो ऑटोमेटिकली अरे को असाइन करते हैं, वो हम आगे कर लेते हैं, आगे करेंगे। एक ही आईडी 4-5 को असाइन करते हैं, ठीक है। एक्चुअली सीपीयू का डेटा रिक्वायर्ड होता है, वो आगे जब हम आगे जाएंगे ना, उसमें ये होता है आपकी वेब चल रही है, वेब का एक सीपीयू बनता है, उसको एक डेटा रिक्वायर्ड है, तो वो डेमो से आता है। डेमो हम क्यों लिखते हैं? डेमो उसका कोई कीवर्ड वेरिएबल नहीं है, डेमो का मतलब है आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, DEMO, 4 वेरिएबल का मतलब है 4 अरे अलग-अलग। एक अरे में कितना डेटा है? जितना आपकी सिस्टम की मेमोरी है। करेक्ट, तो यू कैन एक्सेस एनीथिंग, वो इस वजह से लिखा था। अच्छा, इसके बाद मैंने स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, उसमें ये बताया एक वेरिएबल है, एक नहीं 3 है, टुडे, एनी डे और फैसल डे। फैसल डे पे हमने हॉलीडे करना था, अभी नहीं किया, 2 पे हमने जाके रोका। टुडे को हमने एक डेट असाइन किया, लेकिन उस डेट को दोबारा असाइन कर दिया एनी डे। इट मींस कि 1 सेकंड भी ऊपर गया तो टुडे में से डेट निकल गई। अब सिर्फ वो एक चकमा देने के लिए था कि टुडे को भी वही वेरिएबल असाइन किया है और डेट को भी वही असाइन किया। इट मींस कि आप अपना कोड बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, और ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जब हम करते हैं ना, एक इसको भी वही टॉफी दी, आपको भी वही दी, इसने तो खा ली, बाद में आपसे ये छीनने आएगा, होता नहीं है बचपन में, वो तो अलग बात है ना, हम नहीं देते। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से निकल गई, इसको असाइन हो, अब इसको जो चीज असाइन हुई थी उसको यहाँ पे बता दिया कि इसको कंपेयर करना है इस ईयर के साथ, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जब वो इसको कंपेयर करने जाएगा तो वो देखेगा कि इफ एनी डे इज लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू टुडे, अगर तो है यहाँ पे करवा दो टुडे इज योर लास्ट डे, और अगर नहीं है ये बता, सिंपल स्क्रिप्टिंग लिख दी। मतलब कहने का ये है कि हमने सिर्फ अपने फ्रंट एंड पे ऊपर बेशक जो पूरी HTML की पूरी एक सीरीज खड़ी है, मतलब ऊपर कोई पूरा HTML का पूरा प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है, नीचे सिर्फ एक छोटा सा स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट में हमें हेल्प ये किया, फिर हमने उसको किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी आईडी हमने इनिशियलाइज की थी, इनर HTML, इनर की उसी फाइल के अंदर वो फाइल है जहां से हमने कोई टेक्स्ट उठाना है। अगर ये आप एडवोकेट करते तो फिर तो पड़ा अगर
इसके ऊपर होता तो इसका मतलब ये था कि आउटर ऑफ HTML, इनर नहीं था। अगर हम इस सब को हेड में लिखें हेड में लिखते तब खाली HTML आता। इनर HTMल का मतलब है इसी फाइल के अंदर हो आप, इसी फाइल के अंदर इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो वो जो टेक्स्ट आया था वो टेक्स्ट किधर जाएगा, वो आ गया और हमने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जितने मर्जी स्क्रिप्ट लिखते जाओ इफ एल्स की कंडीशंस में। अब आई समझ, ये है छोटा सा स्क्रिप्ट को ऐड करने का तरीका विदाउट एनी हेजिटेशन। अब कल वाली क्रिकेट वाली एग्जांपल समझ आई, तेंदुलकर वाली जो थी, अब वो तेंदुलकर को इसमें इंप्लीमेंट करो। तो लॉजिक ही है ना। हाँ वही लॉजिक जो ये बनाई है उसको इसमें लॉजिक को इंप्लीमेंट कर दो। स्टार्ट में एरर ही आएगा ना, लेकिन एक मजे का एरर तुम्ही के पास कल आया। हम करते ले सर दो फ्लैश इतना था बस। एक ये फाइल नहीं बना रहे थे, फाइल को क्रिएट कैसे कर रहे थे, HTML की फाइल बन रही है फिर आगे .html लिख रहे हैं। सर पहचान स्टार्ट में ऐसे होते हैं। फिर दोस्तों आगे जाके पता क्या